गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 11 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल के रिवीजन क्वेश्चन से। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी इन दोनों को दिया गया है। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 9 जनवरी को इन्हें सम्मानित किया गया है। और ये जो दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी हैं 81वीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में हॉलीवुड एक्टर सिलियन मर्फी ने फिल्म ओपनहाइमर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। ड्रामा सीरीज में 81वीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ड्रामा सीरीज में मिला है। तो ये मिला लिली ग्लैडस्टोन को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने अपने फ्लैगशिप गहरे पानी के प्रोजेक्ट से पहली बार कच्चे तेल का उत्पादन कृष्णा गोदावरी में शुरू किया है। उज्जैन के श्री महाकाल लोक में देश के पहले हेल्दी और हाइजीन फूड स्ट्रीट प्रसादम का लोकार्पण एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है। नई दिल्ली में नेशनल मेगा फैक्स कॉन्क्लेव 2024 की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। इंडियन एयरफोर्स ने लद्दाख के कारगिल में पहली बार C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान की नाइट लैंडिंग कराई है। हाल ही में भारतीय पड़ोसी देश पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने किसी सांसद या विधायक को आजीवन आयोग करार दिए जाने वाले कानून को रद्द कर दिया है। जर्मनी देश के फुटबॉलर और कोच फ्रेंच वेकन बाउर का 78 साल की उम्र में निधन हो गया। आज का पहला सवाल है, गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? इसका आंसर है फ्रांस। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दुनिया में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर शासन करने वाली शासक बनी है। और बात करें स्पेन की, तो इसके दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं पेड्रो साnchez। चाड के प्रधानमंत्री बने हैं सक्सेस मसरा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने गैब्रियल अटल को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। 34 वर्षीय गैब्रियल फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। वह देश के पहले समलैंगिक या गे प्रधानमंत्री भी हैं। गैब्रियल अटल इससे पहले मैक्रो सरकार में शिक्षा मंत्री के पद पर नियुक्त थे। गैब्रियल ने पूर्व प्रधानमंत्री एलिजाबेथ वॉरेन की जगह ली है। 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन चुनी गई हैं? राइट आंसर होगा शेख हसीना। और साइमा वाजिद ये प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी हैं। इन्हें WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का निदेशक बनाया गया है। फ्रांसुआ माइज ये बनी दुनिया की सबसे अमीर महिला। ये $100 अरब की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला हैं। गीतिका मेहता ये निविया इंडिया की MD बनी हैं। बांग्लादेश की मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना 1986 के बाद लगातार 8वीं बार गोपालगंज 3 सीट से चुनाव जीती हैं। शेख हसीना की पार्टी का नाम है आवामी लीग। उन्होंने गोपालगंज 3 सीट से बांग्लादेश सुप्रीम पार्टी के कैंडिडेट M निजामुद्दीन लश्कर को हराया है। शेख हसीना पहली बार साल 1986 में चुनाव जीती थी। पहली बार वह साल 1996 से 2001 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही थी। इसके बाद साल 2009 में उन्हें दोबारा PM चुना गया था। तब से वे अभी तक बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज हैं। किसके द्वारा गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें एडिशन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है PM नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। UAE के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद कई अन्य वर्ल्ड लीडर्स और इंडस्ट्रीज लीडर्स के साथ चीफ गेस्ट के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE के बीच कई बड़े समझौते हुए, जिसमें पोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी शामिल है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां एडिशन गेटवे टू द फ्यूचर थीम पर आधारित था। इस इवेंट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने हजीरा में भारत की पहली कार्बन फाइबर फैसिलिटी स्थापित करने की घोषणा की है। वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 10 जनवरी को।
और 5 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जी की जयंती मनाई जाती है। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। साल 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के मौके पर हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। दुनिया भर में हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए इसे और बढ़ावा देने के लिए विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 2024 की थीम है हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना। वहीं 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। इसी के उपलक्ष्य में हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। हॉकी इंडिया ने हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के रूप में हरमन क्रूज की नियुक्ति की है। वे किस देश के निवासी हैं? आंसर होगा नीदरलैंड। हरमन क्रूज सितंबर 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे और वह एजुकेशन पाथवे समेत हॉकी इंडिया के नेशनल जूनियर और सीनियर गेम्स को डायरेक्ट करेंगे। नीदरलैंड के रहने वाले हरमन क्रूज को इससे पहले भारतीय पुरुष और महिला जूनियर हॉकी टीमों के कोच के रूप में नियुक्त किया गया था। वियतनाम की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी विनफास्ट ने भारत में अपना संयंत्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? इसका आंसर है तमिलनाडु में। वियतनाम की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी विनफास्ट भारत में अपने संयंत्र पर $2 अरब का निवेश करेगी। यह संयंत्र तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन बाजार है। जनवरी 2024 में ब्रिक्स समूह में कितने नए सदस्य देश बने हैं? इसका आंसर है 5। साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 2023 में। तब यह घोषणा की गई थी कि 6 सदस्य देश नए बनाए जाएंगे। उसमें अर्जेंटीना देश भी शामिल था। अर्जेंटीना ने अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया है, ब्रिक्स का सदस्य बनने से इनकार कर दिया है यानी। तो अब इसमें सदस्य देशों की संख्या 10 हो गई है। ब्रिक्स समूह की स्थापना हुई थी साल 2006 में। साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था 2010 में। तब से इसका नाम पड़ा है ब्रिक्स। जो 2006 में जो स्थापित हुआ था तब इसे ब्रिक नाम दिया गया था। ब्रिक्स के 5 नए सदस्य देश बने हैं, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ब्रिक्स विकासशील देशों का एक समूह है। वासुदेव पांडे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया? इसका आंसर है त्रिनाड और टोबैगो। वासुदेव पांडे विदेश में सत्ता संभालने वाले भारतीय मूल के पहले नेता थे। त्रिनाद और टोबैगो गणराज्य कैरिबियन, जो अमेरिका का उपक्षेत्र है, में बसा सबसे दक्षिणी द्वीपीय देश है। यह 2 द्वीपों त्रिनाद और टोबैगो वाला देश है। इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है और मुद्रा डॉलर है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष यानी 2023-24 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? इसका आंसर है 7.3%। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में यानी 22-23 में भारत की विकास दर 7.2% रही थी। यह भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो जारी आंकड़ों के कवरेज और गुणवत्ता पहलुओं से संबंधित है। उस्ताद राशिद खान, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका आंसर है सिंगर थे वे। राशिद खान प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक या सिंगर थे। वह प्रोस्टेट कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। पंडित भीमसेन जोशी ने राशिद खान को भारतीय संगीत का भविष्य बताया था। उन्हें 2006 में पद्मश्री और 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्होंने साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म जब वी मेट के पॉपुलर सॉन्ग आओ जब तुम वो साजना में अपनी आवाज़ दी थी और उनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1968 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में। आज के लिए इतना ही। कल वाले सवाल का आंसर जानते हैं। इसरो द्वारा सबसे भारी रॉकेट GSLV Mark 3 का सफल परीक्षण कब किया गया था?
तो 2004 में इसका सफल परीक्षण किया गया था। इसरो ने 18 दिसंबर 2004 को सबसे भारी रॉकेट GSLV मार्क 3 का सफल परीक्षण किया था। GSLV रॉकेट का वजन 630 टन और इसकी ऊंचाई करीब 42 मीटर थी। यह रॉकेट अपने साथ 4 टन वजन ले जा सकता है। इससे अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने में मदद मिलेगी। आपके लिए आज का सवाल है, दुनिया की पहली भूमिगत ट्रेन या मेट्रो ट्रेन किस देश में चली थी? तो इसका उत्तर आप कमेंट में कमेंट करें। दोस्तों, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो देखने के लिए थैंक यू।